कहते हैं ना, दो नावों की सवारी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और ऐसा ही देखने को मिला। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्रो चाइना देश माना जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक गाज गिरा है अमेरिका का। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बैठकर भारत ने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें पाकिस्तान की तो इस वक्त तो भाई कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। यहाँ पर ऐसा ही सीन बन रहा है। इन्होंने सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट फाइनल तो कर लिया और शायद ये सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से धोया है, आगे फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 न हो जाए, क्योंकि भारत बार बार बोल भी रहा था कि हमने बंद नहीं किया है, चालू है। तो उनके अंदर डर लग रहा था कि कहीं ये चालू में आकर फिर से बरसाना ना शुरू कर दे। इन्होंने सऊदी से साइन तो कर लिया, लेकिन सऊदी और यूएई ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं। देखिए किस तरीके से सऊदी के साथ अब फंस चुका है पाकिस्तान। सऊदी से एग्रीमेंट होते ही यूएई ने मांग लिए अपने पैसे, और जब यूएई को पैसे देने की बात आई, सऊदी ने कहा हम दे रहे हैं पैसे। सऊदी ने पैसे दे दिए। अब क्या होगा अगर सऊदी की बात नहीं मानेगा पाकिस्तान, तो सऊदी कहेगा दो, तूने जो मेरा चना खाया वो चना लौटा, यानी मेरे जो पैसे लिए हैं वो पैसे दो। अब न घर का रहेगा न घाट का। और सीन कैसा है? सीन ऐसा है, अमेरिका और ईरान की ये जंग रुकना तो छोड़िए, अब एक अलग लेवल पर जा रही है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर ये चेतावनी दी है कि नरक बना दिया जाएगा। क्यों नरक बना दिया जाएगा? क्योंकि जॉर्डन के बेस में हमला हुआ है और 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। रूसी मीडिया की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें सेंट्रल कॉम ने इस बात को कथित तौर पर कंफर्म भी किया है कि हाँ जी मारे गए हैं। ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के साइन वाइन का ना कोई मतलब नहीं है और न ही उनका कोई वेट है साइन का। पहले उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन उन्होंने ही एग्रीमेंट तोड़ा है, इसलिए अब ये सारा एग्रीमेंट गया चूल्हे में। इस्लामाबाद अकॉर्ड चूल्हे में चला गया। अब बेचारा पाकिस्तान इतना सारा पैसा खर्च किया, 2-2, 3-3 बार उसने पूरे देश में लॉकडाउन लगवा दिया कि भाई सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो और मैं बाद में इस फसल को काटूंगा। लेकिन फसल काटने की नौबत तो दूर, यहाँ पर सीन ऐसा आ गया है कि पाकिस्तान और कुवैत दोनों कह रहे हैं कि भाई मत करो, अब रुक जाओ। रुकना छोड़, ये दोनों ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा संकट है जिस संकट को लेकर ऐसा नहीं है कि भारत को दिक्कत नहीं होगी, भारत को भी दिक्कत होगी। लेकिन पहली बार जब ये दोनों भिड़े ना, तो भारत ने बहुत सारा रास्ता निकाल लिया है, इसलिए भारत को अब थोड़ा कम दिक्कत होगी। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। पाकिस्तान बेचारा जो फंसा हुआ है, हुती अब सऊदी अरबिया पर हमले करने शुरू कर रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान करे तो क्या करे। जनरल मुनीर दौड़े थे तुर्की, और यहाँ तुर्की में मुलाकात भी हुई, तुर्की के संग बैठकें भी हुई पाकिस्तान की। कहा जाने लगा कि एक ट्राइलेटरल बनाने की बात हो रही है। जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डील है वो अलग, एक और डील जिसमें कि बाकी मुस्लिम देशों को भी जोड़ा जाए, जिसमें तुर्की हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो। अब अगर तुर्की हामी की तरफ बढ़ता है तो तुर्की को सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर पहले तो ईरान पर हमला करना होगा। भारत की बात तो बाद में आएगी। अभी जो कहानी निकल कर सामने आ रही है उसमें ईरान निशाने पर दिख रहा है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, ये वाला सीन पाकिस्तान के तरफ भी है। इन सब के बीच में उनके घर की हालत कैसी है उसको ऐसे देखिए कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया है पेशावर के कंसुलेट को बंद करने के लिए। ये पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है, इस कोहराम से डर गया है अमेरिका भी कि कहीं उनके दूतावास को निशाना न बनाया जाए। ऐसे में अमेरिका ने अपने कंसुलेट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। ये किसी भी देश की छवि के लिए बहुत खराब है। खैबर पख्तूनख्वा में जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि एक फेज करके इस कॉन्सुलेट को बंद कर दो, और खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला होगा, राजनयिक कार्य होगा, वो इस्लामाबाद से देखा जाएगा। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला दे दिया कि अफगानिस्तान की सीमा नजदीक है, आतंकवादी गतिविधियों का खतरा है, टीटीपी जैसे संगठनों की सक्रियता है और विदेशी राजनयिकों और सरकारी दफ्तरों पर हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में ये बंद करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, साल 2010 में
अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जबकि साल 2016 में अमेरिकी कॉन्सुलेट के 2 स्थानीय कर्मचारियों की मृत्यु एक विस्फोट में हुई थी। ये अचानक लिया गया फैसला नहीं है। हाल के महीनों में पाकिस्तान में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी है। साल 2026 में कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सभी मिशनों के लिए सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन किया था। इसके बाद पेशावर कॉन्सुलेट को अब अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पेशावर के इलाके के लोगों को अमेरिकी वीजा या कॉन्सुलर सेवाओं के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ सकता है। स्थानीय लेवल पर अमेरिका की कूटनीतिक मौजूदगी भी कम हो जाएगी और ये एक संकेत देता है कि अमेरिका पाकिस्तान के कुछ इलाकों को हाई रिस्क जोन मानता है। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा छवि पर असर पड़ता है। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां अभी भी गंभीर है। अमेरिका ने एक बैठक बुलाई थी और ये बैठक इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद को कैसे रोका जाए, इसके लिए ये बैठक थी। ये बैठक खास तौर पर फार लेफ्ट वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ और राजनीतिक हिंसा पर केंद्रित थी। लेकिन भारत ने इसमें अपने सबसे बड़े सुरक्षा खतरे सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान दिलाया। 67 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत ने क्या कहा? भारत ने अपने संबोधन में कहा, भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का आतंकवाद हो, चाहे वो सीमा पार हो, अलगाववादी हिंसा हो या वैचारिक उग्रवाद हो, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि ये एक संकेत था पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के ऊपर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि जिहादी आतंकवाद का खतरा पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। अब कई देशों में फार लेफ्ट उग्रवाद और राजनीतिक हिंसा नई चुनौती बनकर उभर रही है, इसलिए देशों को इस नए खतरे के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। बैठक का विषय भले ही वामपंथी उग्रवाद था, लेकिन भारत ने ये संदेश दिया कि आतंकवाद को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर नहीं देखा जा सकता है। यदि दुनिया केवल एक प्रकार के आतंकवाद पर ध्यान देगी और सीमा पार आतंकवाद की अनदेखी करेगी तो दुनिया की सुरक्षा प्रभावित होगी। भारत के लिए ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत लगातार यूएन में, G20 में, SCO में, कई मंचों में इस मुद्दे को उठाता रहता है और भारत ने ये इसलिए भी किया क्योंकि भारत ये समझाना चाहता है कि हमारे लिए पाकिस्तान का मुद्दा हमेशा एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। दूसरा, अमेरिका घरेलू और वैचारिक उग्रवाद पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन भारत का कहना है कि हर तरह के आतंकवाद की चर्चा करो, किसी एक तरह की नहीं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।